शुभेंदु अधिकारी वहाँ के नए सीएम बन गए हैं, तो आने वाले 5 वर्षों में वो क्या करने वाले हैं? ये दो कार्ड आपस में चिपक गए हैं। ये कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार। क्वीन ऑफ कप्स और उसके ऊपर जस्टिस का कार्ड। तो क्या हम मान के चले कि जिस नई राजनीतिक पार्टी के उभरने के बारे में आपने कहा था, थलपति विजय की टीवी के ही है? हीरोफेंट का कार्ड है, एग्जैक्टली यस, बट इसमें दिमाग किसी और का इस पार्टी में। तो क्या ये अपने 5 वर्ष पूरे कर पाएंगे? क्या ये 5 वर्ष पूरे कर पाएंगे? बहुत दिक्कत इनको आने वाली। क्या ये माना जाए कि वो क्षेत्र से उभर करके भारत की राजनीति में भी अब दखलंदाजी कर सकती है? इस राज्य से बाहर निकल के एक और में जाएगी। क्या थलपति विजय, तो वो एक्टर तो बहुत अच्छे रहे हैं, पर क्या उतने ही अच्छे वो राजनेता भी होने वाले हैं? ओ बिहार में जिस तरीके से सीएम का फेरबदल हुआ है, सम्राट चौधरी नए सीएम बनाए गए हैं, लोगों के भरोसे पर खरा उतरेंगे? कार्ड आपकी बात करने से पहले और आपके सवाल पूछने से पहले ही आ गया। आने वाले 5 वर्षों में जिस तरीके से आपने दिल्ली का प्रेडिक्शन किया था, आने वाले 5 वर्षों में बिहार कैसा होने वाला है? इन 5 सालों में वो उन बंधनों से बाहर आता हुआ दिख रहा है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग दिस कार्ड। बिहार के बारे में आपने बहुत डिटेलिंग प्रेडिक्शन कर दी। अब मुझे लग रहा है अन्य राज्यों का मैं और पूछ लूं, क्योंकि मुझे लगता है हमारा पॉडकास्ट बड़ा हो जाएगा। ये जो दौर है, ये समय आएगा जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें और बहुत सारे कानून बनेंगे। भारत की जो राजनीति है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा। इसमें एक और बात बोलना चाहूँगी, बहुत बड़ा बैंकिंग रिफॉर्म, जिसको आप कह सकते हैं डिजिटल करेंसी, इसका ग्लोबल एडॉप्शन अचानक से आसमान छुएगा। देखिए, मैं तो यही चाहता हूं कि जो आपने अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां बोली हैं वो सभी घटित हों, और जो नेगेटिव भविष्यवाणियां हैं वो आपकी बातें झूठी हो जाए। ये तो मैं भी चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्तिक मीडिया। भारत की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कई राज्यों के बदलते समीकरण, नई रणनीतियां और सत्ता की नई लड़ाइयां देखने को मिलती हैं। कहीं गठबंधन टूटते हैं तो कहीं नए चेहरे उभर रहे हैं, और जनता का मूड पूरी राजनीतिक दिशा में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? क्या देश में कई राज्यों में गठबंधन की राजनीति होगी? और क्या मजबूत नेतृत्व के चलते राज्य और केंद्र में अलग अलग तरीके के समीकरण बनते दिखाई देंगे? आज इन्हीं सवालों पर हम खुलकर चर्चा करेंगे, जहां बात होगी सत्ता की, रणनीति की, चुनावी गणित की और भारत के भविष्य की। पर सबसे बड़े बात यह है कि इन सभी सवालों के जवाब हम टैरो कार्ड से लेंगे। टैरो कार्ड से आयुष्मा दीक्षित जी ने पूर्व में भी कई सवालों के जवाब देकर के हमें चौंकाया है। पहले ही बता दिया था कि बंगाल में ममता दीदी आउट होने वाली है, और आयुष्मा दीक्षित जी ने यह भी बता दिया था कि बीजेपी की सरकार बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। जिनकी भविष्यवाणियों ने लोगों को हमेशा चौंकाया है, उनसे इस बार हम भारत की राजनीतिक दिशा के बारे में चर्चा करेंगे। आयुष्मा जी, पुनः हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी के साथ आती हैं, और आप जब भी आती हैं तो हमारे स्टूडियो की जो आभा ऊर्जा है वो बदल जाती है। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए ऑनर है कि मैं यहाँ पर आती हूँ और आप मुझसे बहुत ही रेलेवेंट और इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनका जवाब मैं देने की क्षमता यहाँ पे कर पाती हूँ। और इस बार भी मैं कुछ ऐसा ही सवाल पूछने वाला हूँ जिसको सुन करके आप भी चौंकेंगी। अच्छा, संकोचवश मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप पूछने वाले हैं, पर पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी डिवाइन से गाइडेंस मिलेगा मैं उसका जवाब दे सकूं। आज से करीब 3 माह पूर्व हमने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें आपने बताया था कि एक राजनीतिक बदलाव आएगा, एक नई पार्टी बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभरेगी, और ऐसा हमने तमिलनाडु में होता हुआ देखा। हालांकि उस वक्त आपने तमिलनाडु का जिक्र नहीं किया था। तो क्या हम मान के चले कि जिस नई राजनीतिक पार्टी के उभरने के बारे में आपने कहा था, वह आई हुई नई क्षेत्रीय पार्टी थलपति विजय की टीवी के ही है? देख लेते हैं, चलिए कार्ड से पूछते हैं।
हीरोफेंट का कार्ड है, एग्जैक्टली। यस, बट इसमें दिमाग किसी और का है इस पार्टी में, जिसका आप समझ रहे हैं वो नहीं है। इसमें कोई मेल मेंबर है? खुद ही मेल है। अच्छा, ओके, तो इसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी। नहीं, हमने उस एक्टर के बारे में चर्चा नहीं की थी। आपने ये प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले समय में हाँ 6 महीने या 9 महीने के अंदर हाँ। कोई एक नई पार्टी आएगी। पर इसमें मुझे पर्टिकुलरली एक हीर देखो, द हेरोफंट का कार्ड है, देखिए इसका, ये जो आप देख सकते हैं ना, दिख रहा है ना। अब इस कार्ड में क्या है कि सिंपली ये दिख रहा है कि एक मेल है जो बहुत ही जिनके अंदर बहुत ही कह सकते हैं कि हीरो वाली जो वो है ट्रेड्स हैं, और वो इस पार्टी को रन कर रहे हैं, और उनके 2 सलाहकार भी हैं जो इसमें Okay. दिख रहे हैं। हाँ, बहुत क्लोज 2 सलाहकार हैं। कुल मिलाकर ये ट्राइंगल है जिसमें 3 लोग मेन हैं, और ये वो पार्टी है। तो ये वही पार्टी है, हाँ जी, ये वही पार्टी है जिसके बारे में हमने बात की थी, और ये काफी उभरती हुई पार्टी है। अभी तो ये स्टार्टिंग में इसमें मेन जो कह सकते हैं ना पिलर्स हैं, ये 9 लोग हैं जो पिछले 9 महीने से इस पर वर्क कर रहे थे। 9 हफ्ते के पहले ये सब प्लानिंग हुई है, और अब जाके वो लोगों के सामने आई है। ओके जी। अचानक से देखिए, या तो हमने आम आदमी पार्टी को अचानक से इस तरीके से उभरते हुए देखा था कि एक ही चुनाव में बिल्कुल बूम कर जाए, जी। और उसके बाद हमने टीवीके को देखा है। जी। तो आम आदमी पार्टी का वजूद अब तो काफी कम हो गया है। जी। लेकिन टीवीके ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जी। क्या ये माना जाए कि वो क्षेत्र से उभर करके भारत की राजनीति में भी अब दखलंदाजी कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। ये जो द हर्मिट का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये जो पार्टी है ये बिल्कुल डोमिनेंटली मुझे दिख रहा है आगे बढ़ती हुई, और कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा गाइडेंस मिला हुआ है, बहुत ही शानदार गाइडेंस मिला हुआ है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं, ये बहुत आगे जाएगी ये पार्टी। और इसमें भी क्या होगा ना, कई सारी दूसरी पार्टीज के जो कहते हैं ना छोटे छोटे ग्रुप्स इसमें जाके ऐड होंगे, ये बड़े लेवल पे हो जाएगी पार्टी। हो सकता है अभी इस नाम से स्टार्ट हुई, आगे जाके कुछ और भी ऐड हो, कोई वैल्यू एडिशन तो होगा ही, साथ के साथ कुछ नाम में भी हो सकता है एडिशन हो, एक चीज। और दूसरी बात ये भी दिख रही है मुझे, जो अभी अभी मैंने देखा था, इस पार्टी में मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मेरी ये संभावना है कि एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति थे जो इसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनको किक आउट किया गया और वो इस पार्टी से नाराज चल रहे हैं, और वो अभी स्टार्टिंग में ही हो गया है ऐसा कि उनको वहां से रिमूव किया गया है। और कहीं ना कहीं इस पार्टी के कंप्लीशन में अभी ये बहुत बड़ा वार करने वाली है ये पार्टी, मतलब बहुत कहते हैं ना कि वो तभी वार होगा, तभी सामने आएगी चीज जब वो इक्वेशन सेट हो जाएंगी। उसको सेट होने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, मिनिमम 4 वीक्स टू 4 मंथ्स से लेकर के 9 वीक्स टू 9 मंथ्स इट इज, आप इसमें देख सकते हैं, और लगा रखा है मैंने। एक बड़ा सवाल ये भी है कि तमिलनाडु में चूंकि इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है, तो क्या ये अपने 5 वर्ष पूरे कर पाएंगे? देखिए, गठबंधन की सरकार बनाई है तो क्या ये 5 वर्ष पूरे कर पाएंगे? इसमें क्या है, देखिए मेरे को जो कार्ड के हिसाब से दिख रहा है तो वो हाँ पूरा कर पाएंगे, लेकिन बहुत दिक्कत इनको आने वाली है। पूरी तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें इनको प्रॉब्लम इसलिए आने वाली है कि इसमें भी विरोध में चल रहे हैं लोग। वो तो जाहिर सी बात इसमें है। भी नहीं, मुझे नहीं पता। बिल्कुल नई उभरी हुई पार्टी है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे घमासान है, देखिए कार्ड दिख रहा है, इस पार्टी के अंदर घमासान है, और ये जीत रहे हैं, फिर भी जीत रहे हैं क्योंकि इनका लीडर बहुत स्ट्रांग है। ओके हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि इसमें ये जो टाइम पीरियड है इस कंप्लीशन में, ठीक है, जो मैंने आपसे बोला है 4 से 9, ये जो आंकड़ा है इसमें जाके ये बहुत बड़े लेवल पे कुछ करने वाले हैं। तो क्या टीवी के तमिलनाडु से बाहर भी अन्य राज्यों में भी जा सकती है? चूंकि हालांकि तो अभी ये क्षेत्रीय रूप में है, तमिलनाडु तक ही सीमित है, लेकिन हम क्या मान करके चले आने वाले समय में आंध्र और अन्य राज्यों में भी ये एक राज्य में और जाएगी अभी फिलहाल, उसके बाद ये आगे जाके इस राज्य से बाहर निकल के एक और में जाएगी। फिलहाल ये इन्हीं 2 राज्यों में सीमित है, उसके बाद आगे बढ़ेगी, जाएगी जरूर बाहर। इन 2 राज्यों को कवर करने के बाद ये बाकी की जगह कवर करेगी। फिलहाल ये 2 जगह पे मुझे दिख रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो टीवी के यानी कि उनकी पार्टी के लिए, टीवी के लिए 5 वर्ष कैसा रहने वाला है? 5 वर्ष में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब इतनी मेहनत है 5 वर्ष में इनकी कि इनको लोगों को कह सकते हैं ना कि कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी। अभी बहुत मेहनत है इनकी, और मेहनत के बाद ये सफल भी होंगे। इनका
जो कह सकते हैं ना, इकोनॉमिकली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी इनको काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, टीवी के पार्टी के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन हम बात करें उनके उस पार्टी के मुखिया थलपति विजय की, तो वो एक्टर तो बहुत अच्छे रहे हैं, पर क्या उतने ही अच्छे वो राजनेता भी होने वाले हैं? ओ कार्ड आया द वर्ल्ड का, कार्ड आया 10 ऑफ कप्स का। ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि उनकी दुनिया ही ये है और वो दुनिया पर राज करेंगे आगे जाके। राज करने का मतलब है बहुत अच्छी फेम मिलेगी, बहुत अच्छा पॉलिटिकल करियर है उनका, और आगे जाके उनको विशेष वर्ग के लोगों की विशेष जो कहते हैं प्रशंसा प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं ये बहुत अपनी जो छाप छोड़ेंगे, एज ए पर्सन भी ये बहुत अच्छे हैं और ये भी लोगों को पता है। और अगर ऐसा देखा जाए तो मुझे लगता है लोगों के मन में ये है, जो कार्ड बता रहा है कि फैमिली मैन भी है। तो जो फैमिली मैन होता है ना, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। जनता इनको सिर्फ यही पसंद नहीं करती, आगे जाके बाहर के जो राज्य हैं वहां की जनता भी इनको पसंद करेगी। इस कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ये नेता तो बहुत अच्छे बनकर उभर के आएंगे, और एज अ पर्सन अच्छे होने की वजह से ये लोगों के जो कह सकते हैं ना कि संवेदनाओं को समझेंगे, उनके हक के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी जो अपेक्षा है उसके बारे में जानकर उस पर काम करेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए, कहने को तो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, पर सबसे ज्यादा चर्चा उसी राज्य की हो रही है। तो ये दिखा रहा है कि शुरुआत से ही वो जो है लोगों पर प्रभाव छोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल प्रभाव छोड़ेंगे और आगे भी लोगों के लिए काफी अच्छा काम करेंगे, अच्छे नेता बन के उभरेंगे। देखिए, तमिलनाडु के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चर्चा है वो है बंगाल की, जिसके बारे में आपने पहले ही बता दिया था कि ममता दीदी जो है बंगाल से आउट होने वाली है और बीजेपी जो है राज करेगी। अब शुभेंदु अधिकारी वहां के नए सीएम बन गए हैं, तो आने वाले 5 वर्षों में वो क्या करने वाले हैं? ओ देखिए, मैं जो है यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं। पहला है द स्टार का कार्ड है, बहुत अच्छा उनका काम होने वाला है। दूसरा आ रहा है जस्टिस का, और ये एक और कार्ड है, ये पता नहीं कैसे ये 2 कार्ड आपस में चिपक गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये 2 पार्टीज एक के पीछे एक इंजन की तरह चल रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे चिपक गया। ये ऐसा अभी हो रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार, कह सकते हैं। सीरियसली देखिए ना आप, क्वीन ऑफ कप्स और उसके ऊपर जस्टिस का कार्ड है, और एक क्वीन ऑफ कप, अभी मैंने इसको शफल किया था। चलिए, एनीवेज, जस्टिस है और क्वीन ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं 2 एक बार आप दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ये देखिए, ये अलग नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं इनको चार्ज किया था अभी, मेरे विशेष पर जो मेरा सेंटर रहता है उसमें चार्ज करती हूँ, उसकी वजह से हो सकता है चिपक गए, बड़ी चिपक गए। तो ये बिहार है, हाँ सॉरी, ये बंगाल है, ये बंगाल है। ये आप मान सकते हैं, ये आपका हुनर है कि आप इसको क्या समझते हैं, बट ये 2 कार्ड, तो इस दोनों कार्ड के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, ये मायने निकालता है कि ये जस्टिस हुआ है जनता के साथ। ओके। पहला कार्ड तो ये बताता है, दूसरा कार्ड ये बताता है पीछे क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब ये बंगाल की सरकार है जो अभी आप बोल रहे थे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि देखिए, वहां के सीएम जरूर शुभेंदु अधिकारी होंगे, लेकिन सेंट्रल कहीं ना कहीं उनको हर तरीके से गाइडेंस देता रहेगा। एग्जैक्टली। तो तीसरा कार्ड है द स्टार का कार्ड है, ये बहुत विशेष कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये पर्टिकुलरली उस इंसान के चीजों को डिपिक्ट कर रहा है जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो स्टार बन के उभरेंगे, मतलब वो स्टार हैं इस समय लोगों के लिए, और उनसे अपेक्षाएं भी वैसी हैं जिसको फुलफिल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ये उनका भी परीक्षा का समय है, परीक्षा में खरा उतरना है उनको, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं। बट हाँ, उनके पीछे से कुछ और भी चीजें हैं जो काम कर रही हैं, मतलब उनको सपोर्ट भी फुल है। और तीसरा कार्ड है 3 ऑफ कप्स, मतलब इसमें 3 चेहरे, 3 लोग, 3 की तिकड़ी मिलकर के काम करेगी। हाँ, 3 देख रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं इस जीत को, और ये बिल्कुल कह सकते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि ये आने वाले समय में बहुत कुछ अचीव करेंगे। जो चीजें नहीं हुई या जो चीजें वो करना चाहते थे, कुछ अपेक्षाएं रह गई, उसको पूरा करने में ये बहुत आगे जाएंगे। हालांकि 3 और राज्यों के भी चुनाव हुए हैं, लेकिन उससे इतर हम बात करते हैं बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सीएम का फेरबदल हुआ है, अब वहां पर लोगों की निगाहें हैं। सम्राट चौधरी नए सीएम बनाए गए हैं, नीतीश बाबू हटा दिए गए हैं। जी जी जी। तो क्या सम्राट चौधरी
लोगों के भरोसे पर खरा उतरेंगे? जी, कार्ड आपकी बात करने से पहले और आपके सवाल पूछने से पहले ही आ गया था। द मैजिशियन का कार्ड है और अनदर कार्ड इज एट ऑफ कप्स। जो गए हैं वो गए, लेकिन जो आए हैं वो मैजिशियन का कार्ड कहता है कि उनके पास में बहुत सारी अनगिनत क्वालिटीज हैं, और वो जो क्वालिटी हैं वो जैसे एक मैजिशियन की होती है ना, कि उन्होंने क्या बोलते हैं, उनके पास में जो जिस जिन के पास में वो क्या होता है, चिराग, चिराग, अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग टाइप से उनके पास है, जिसको फटाफट करके उनने मैजिक दिखाया है, और वो मैजिक ही होगा। इस पर्टिकुलर जो बिहार के लिए मैं देख रही हूँ, यहाँ पे चीजें मैजिक की तरह काम करेंगी। इनकी लोग सोच भी नहीं रहेंगे, वो काम होंगे जो कह सकते हैं ना कि आने वाला एक वर्ष, आने वाला एक साल बहुत ही सरप्राइजिंगली रहने वाला है लोगों के लिए। इतना बड़ा सरप्राइज रहेगा। दे आर दिस इज गुड टू गो। ये बहुत अच्छा टाइम है जिसको अवेट, मतलब कहते हैं ना कि लोगों की अवेकनिंग भी होने वाली है बिहार में। उनके अंदर वो चेतना जागृत होगी जो अभी तक उनको नहीं पता था। लोग अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं। लिटरेट होने का मतलब हमेशा शिक्षित होना नहीं होता। वो ऐसे लिटरेट हो रहे हैं कि उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये करने से बिहार का, तो लोगों के अंदर भी जो एक जागरूकता है ना, वो आने वाली है। तो बिहार बदल जाएगा। बिहार बदलेगा। बिहार नए आने वाले उभरते 5 हुए- वर्षों में, जिस तरीके से आपने दिल्ली का प्रेडिक्शन किया था, आने वाले 5 वर्षों में बिहार कैसा होने वाला है? उभरती हुई, उभरता हुआ राज्य दिख रहा है बिहार। बहुत बहुत अच्छा उभरता हुआ राज्य दिखने वाला है। लेकिन आप मतलब कार्ड निकाल के दिखाइए। क्योंकि आप जो चित्र दिखाती है ना, उससे बहुत कुछ बिना बोले ही समझ में आ जाता है। आने वाले 5 सालों में बिहार, हाँ। हालांकि 5 वर्ष नहीं बचे होंगे अभी चुनाव में। टेम्परेंस का कार्ड है, वाह। लेकिन ठीक है। देखिए, कार्ड तो मेरे कभी भी कोई सा भी डेक उठाऊं, कहीं के भी कार्ड निकालूं, मतलब ये समझ लीजिए कि जो ऊपर बैठा परमात्मा है ना, वो पूरे टाइम गाइड करने के लिए, ऐसा लगता है कि उनकी नजरें इधर ही रहती हैं कि दर्शक क्या सुनना चाहते हैं। तो दर्शकों की एनर्जी आपके चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है। जी 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 आपके चैनल के दर्शक बहुत अच्छे हैं। देखिए, बिहार में एक जगह पे मुझे दिख रहा है कि किसी कहीं पर, एक जगह पर, मतलब फिर से बोलूंगी, आने वाले 5 सालों में कोई एक ऐसा ऑब्स्टेकल है जो बिहार को पार करना है, जो पिछले 5 सालों से बिहार नहीं तोड़ पा रहा था बेंचमार्क, या जिन रूढ़िवादिताओं को या जिन बंधनों को नहीं तोड़ पा रहा था, इन 5 सालों में वो उन बंधनों से बाहर आता हुआ दिख रहा है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग दिस कार्ड। ठीक है, ये कार्ड। ओके। और दूसरी चीज ये है कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की वजह से आने वाले 3 साल इनके लिए एक इवॉल्विंग होंगे, रिवॉल्विंग होंगे। इवोल्यूशन का कार्ड है, चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस, जो इनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की वजह से है। रही बात एक ब्रेक थ्रू का कार्ड, ये कहता है आने वाले जो 5 साल हैं, इसमें से मान के चलिए कि आने वाले 11 महीने के बाद आप महसूस करेंगे कि बिहार में कुछ नीतियां चेंज हो रही हैं। कुछ नीतियां ऐसी बन रही हैं जो बहुत, कह सकते हैं, जरूरी है, और इम्पल्सिव डिसीजन होंगे, बहुत अर्जेंट, जो नेसेसरीली जो डिसीजन लिए जाने चाहिए वो लिए जाएंगे। और टेम्परेंस का कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी चेक किया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। लोगों को चेक करके उनकी आवश्यकताओं को जान के फिर रणनीतियां बनाई जाएंगी बिहार में। इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर अपने देश पे पड़ेगा। ठीक है, मनी से संबंधित भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ फैसले लिए जाएंगे। आई डोंट नो क्या है, लेकिन कुछ मनी से संबंधित आ रहा है। और हाँ, बिहार में मेल मेंबर्स का, मेल जो लीडर्स हैं, उनका काफी अच्छा दबदबा रहने वाला है, और वो रास्ते बनाते हुए दिख रहे हैं, सरकार के लिए भी, देश के लिए भी, और लोगों के लिए भी। बिहार के बारे में आपने बहुत डिटेलिंग प्रेडिक्शन कर दी। अब मुझे लग रहा है अन्य राज्यों का मैं और पूछ लूं, लेकिन चूंकि मुझे लगता है हमारा पॉडकास्ट बड़ा हो जाएगा जी। तो इसके अलावा आपने क्या कुछ बताया था मुझे कि हाँ, समय समय पर आप भी जो है अपने डेक खोलती रहती हैं और प्रेडिक्शंस करती रहती हैं। जी, तो जी। देश या दुनिया को लेकर के कोई ऐसी भविष्यवाणी जो आपने की हो? तो अब अगर बात करें हमारे देश की, भारत की, तो मुझे लगता है कि अभी 2026 से, मध्य से लेकर के जून जो आ रहा है, यहाँ से लेकर 2028 के बीच में देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अभी फिर से बता रही हूँ कि भारत की जो राजनीति है, इसमें एक बार फिर से कॉलिजन एरा क्रिएट होगा।
ठीक है, कोलाइजन एरा जिसको कहते हैं ना कि गठबंधन, तो गठबंधन का एक ऐसा दौर लौटता हुआ दिख रहा है जिसमें कि आप कह सकते हैं 27 और 28 के आसपास में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा। महागठबंधन। जी, ये जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा वो कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी वो कर सकती हैं और मजबूत एक केंद्रीय नियंत्रण को बहुत ही टफ कंपटीशन, बहुत ही कड़ी चुनौती देंगी। ओके। और इसके अलावा इस बदलाव में एक अच्छी बात भी होगी और वो ये होगी कि चुनावों में या जो पॉलिसी जो कह सकते हैं चुनावों की जो पॉलिसी मेकिंग होती है ना, जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं आजकल, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे डिजिटल डेमोक्रेसी दिख रही है। उसमें भी एक डिजिटल डेमोक्रेसी है। वो इसलिए होगी क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसीज होती हैं वोटिंग में या इसमें या उसमें, तो कुछ डिजिटल मुझे डेमोक्रेसी दिख रही है, उसकी शुरुआत जरूर होगी। तो ये सोशल मीडिया का हस्तक्षेप होगा या उसका उपयोगिता बढ़ेगी? एग्जैक्टली, एआई की उपयोगिता बढ़ेगी इसमें। Okay. एआई का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। इसको आप कह सकते हैं एआई वोटिंग, या इसको कह सकते हैं कि जो पढ़ रहे हैं आजकल हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचा जा सकता है और वो दिख भी रहा है। और एक बात और सुनिए कि ये जो समय है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कार्मिक जजमेंट लेकर आएगा। फिर से मैं कार्मिक जजमेंट की बात इसीलिए कर रही हूं क्योंकि ये जो दौर है, ये एक समय आएगा जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें और बहुत सारे कानून बनेंगे। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े नाम जो जुडिशियली जो कह सकते हैं बहुत एम्पावर्ड थे, वो साइडलाइन होते हुए दिखाई देंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का जो मुझे दिख रहा है, हमारे देश का ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो काफी बढ़ जाएगा। इसकी वजह से एक अलग ही छवि सामने आएगी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इसके अलावा एक जो कह सकते हैं ना अंदरूनी एकता है हमारे देश की, उसकी भी कड़ी परीक्षा होगी। उस एकता की कड़ी परीक्षा होगी दुनिया की नजरों में। इसीलिए यहाँ पर मैंने फिर से आपसे कहा है कि जो टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो लोग अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल होगा। ओके। इसके अलावा और कोई विशेष भविष्यवाणी? इसके अलावा अगर हम जैसे मैंने ये देखा था कि जो कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी कि ग्लोबली अगर हम देखा जाए तो इकोनॉमी अभी जो कह सकते हैं हाइपर प्यूरिफिकेशन फेज में चल रही है। ठीक है, चीजें मॉडिफाई हो रही हैं। एक ऐसा फेज आ रहा है जो कि पूरी तरह से कमोडिटी और क्रिप्टो ड्रिवन होगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है, साल 2026 जो अपना निकल रहा है धीरे धीरे करके, यहां से वो पीक पर स्टार्ट होगा। ये पीक होगा, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल 2026 के लास्ट में ये पीक पर होगा और इस यहां से स्टार्ट होगा ग्रेट रीसेट 2.0। Again, I'm repeating, Great Reset 2.0 is going to start after this 2026. ये बहुत बड़ा पीक टाइम आने वाला है when we talk about stock markets, या फिर हम इकोनॉमिकली देखें तो पैसे और जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में। कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो बहुत वॉलेटाइल होंगे। ठीक है, और वॉलेटाइल होने की वजह से ये जो उथल पुथल है इसके बीच में भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रेट जो कह सकते हैं ना ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है, आप समझते होंगे, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं 8% से ऊपर जाती हुई दिख रही है जीडीपी। ओके। तो स्पेस माइनिंग हो गया या इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जो भी उससे मिलने वाली जो प्रेरणा है, उससे हो सकता है गोल्ड या जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, उसमें एक नया असेट इन्वॉल्व होगा। असेट ऐसा आएगा जो एक ये जो असेट्स हैं ये एक अलग ही क्लास बनकर उभर के आएंगे। जो रेयर अपने एलिमेंट्स है ना जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जैसे अभी गोल्ड मान लीजिए, गोल्ड के बारे में बात हो रही है, तो एक नया ही रिसेट होगा। और ये जो आखिरी के जो महीने होंगे अपने जो 2026 के, इसमें एक और बात बोलना चाहूंगी, बहुत बड़ा बैंकिंग रिफॉर्म जिसको आप कह सकते हैं डिजिटल करेंसी, इसका ग्लोबल एडॉप्शन अचानक से आसमान छुएगा। कई सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स होंगे जो हमारे देश में भी होंगे। किसी चीज का वैश्विक स्तर पर होगा। हाँ, और वैश्विक स्तर पर भी होगा, हमारे देश से होगा और वैश्विक स्तर पर भी जाकर होगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे
तो उनकी सोच जो है वो ब्रॉड होगी और वो एबंडेंस की तरफ बढ़ेंगे। ये जो चीजें होंगी ना, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देंगी, और जो उनकी सोचने की क्षमता थी, जहां कमी थी ना, वो कमी पूरी होगी। लोग काफी बड़े लेवल पर सोचना स्टार्ट करेंगे। तो ये कह सकते हैं आपकी बुद्धिजीविता बढ़ने वाली है। हमारे देश की तो बुद्धिजीविता वैसे ही बढ़ रही है, जी जी जी। लेकिन ग्लोबली भी लोग काफी बुद्धिजीवी होंगे। जिन बातों के बारे में लोगों को अभी तक नहीं पता था, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में लोग नहीं बात करते थे, उन चीजों बातों के बारे में लोग अब चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करेंगे, आगे उभर के बातें करेंगे। पर्दे के पीछे क्या है वो सामने आएगा। देखिए, मैं तो यही चाहता हूं कि जो आपने अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां बोली हैं वो सभी जी। घटित हों, और जो नेगेटिव भविष्यवाणियां हैं वो वो नहीं आपकी हो। बातें झूठी हो जाए। ठीक ये है। तो मैं भी चाहती हूँ। ये इसलिए हम रहते हैं, गाइडेंस है, सो दैट उसको हम लोग कहते हैं ना कि रोड मैप की तरह समझ के और अपनी चीजों को समय रहते ठीक कर लें। बिल्कुल। तो इस बार के एपिसोड में हमने पॉलिटिकल चीजों के बारे में बात की, और आपने जो भविष्यवाणियां की वो भी पॉलिटिकली काफी हद तक टच हो रही थी। वैश्विक मंदी की भी आपने चिंता जताई है, और कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स अब इन चीजों को देख करके आगे आने वाले समय में जो कठिनाइयां या जो परेशानियां आने वाली हैं उनसे दूर होने के, निजात पाने के रास्ते भी ढूंढ लेंगे, और जो अच्छी चीजें घटना घटित होने वाली है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह हासिल भी करेंगे। और आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने जिन भी विषय पर हमसे चर्चा की, उन विषय पर लोग चर्चा करने से बचते हैं, और खास करके एस्ट्रोलॉजर। जी। और आपने एक एक चीजों को बड़े ही सरल तरीके से कार्ड दिखा करके, ताकि एक बच्चा भी समझ जाए, और जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करती हैं हमारे व्यूअर्स भी कहते हैं कि आप एक एक कार्ड के बारे में जब बताती है तो वो भी टैरो कार्ड सीखते जा रहे हैं। जी। सही है, हमारी सोल फैमिली एक्चुअली, तो सीखना भी चाहिए, है ना। और आने वाले समय में मुझे जानकारी मिली है कि आप टैरो कार्ड का कोई कोर्स भी लेकर के आ रही हैं। हाँ जी, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा व्यूअर्स की बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं। तो मैं 2 काम करने का सोच रही हूँ, और ये भी डिवाइन का गाइडेंस है इसलिए कर रही हूँ। एक तो खुद के टैरो कार्ड्स लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें मेरी ऊर्जा होगी और मेरी खुद की जो रिसर्च है आज तक की वो होगी। दूसरा, मैं अपना खुद का एक टैरो कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ जो बहुत ही यूनिक, और जैसे मैं करती हूँ जो मेरी टेक्निक्स हैं वो होगी। तो बहुत ही कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा माध्यम क्रिएट कर पाऊँ, कुछ ऐसा मीडियम कर पाऊँ, सो दैट उनको खुद से गाइडेंस मिल सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मा जी, आपने विशेष समय दिया, और आप हमारे स्टूडियो तक, नए स्टूडियो तक आई, और आपने अपने विचार हमसे साझा किए। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो अगर आप भी आयुष्मा दीक्षित जी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दूंगा। टीम से कॉल करके आप मैम का विशेष समय लेकर के उनसे चर्चा कर सकते हैं। अब तक हजारों लोगों ने मैम से गाइडेंस लेकर के अपने जीवन की राह को पाया है। तो अगर भी आप किसी अनसुलझे सवालों के साथ हैं, किसी दो राहे पर खड़े हैं, तो आप गाइडेंस लेकर के अपने जीवन के मार्ग को आगे प्रशस्त कर सकते हैं। अगली कड़ी में कुछ नए विषयों के साथ फिर होगी चर्चा, और साथ ही हम अपने व्यूवर्स से भी चाहेंगे कि आप अपने सवालों के साथ हमें यूं ही आगे लाभान्वित करते रहिए। आप हमें बताइए कि आपको ये वाला पॉडकास्ट कैसा लगा, साथ ही आने वाले समय पर किन सवालों के साथ हम आयुष्मा दीक्षित जी से चर्चा करें, किन सवालों के जवाब लें, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सुझा सकते हैं। अगले कड़ी में फिर इसी तरीके से नए विषय पर फिर से होगी चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।